मैं पीठ पीछे सवाल नहीं किया करता, मैं ऑन कैमरा सवाल किया करता हूँ। तो मेरा सवाल कुछ तीखे भी रहेंगे, कुछ टेढ़े भी रहेंगे, कुछ स्पष्ट भी रहेंगे, कुछ मीठे भी रहेंगे। अक्सर आप लोग आरोप लगाते नजर आए हैं कि दुष्यंत चौटाला ने फला घोटाला कर दिया, फला काम कर दिया, फला काम कर दिया। अब मौका मिल गया आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी शिकायत मांग रहे हैं कि जो शिकायत दो, कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या शिकायतकर्ता बनेंगे आप लोग या सिर्फ आरोपों तक सीमित रहे? सवाल कर रहे हो, विधानसभा में सवाल लिखित में ही जाते हैं भाई साहब, लिखित में ही जाते हैं सवाल लिखित में जाते हैं, लेकिन जांच के लिए एप्लीकेशन शिकायत मांग रहे हैं। सवाल की बात अलग है, शिकायत मांग रहे हैं वो। चलो मैं दे दूंगा शिकायत लेके, और बोलो। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, उस चुनावी तरीके से क्या बीजेपी को बाहर किया जाएगा? आपने सुना है क्या इतिहास में कि जिसकी सत्ता हो, जिसकी बहुमत हो, वो छोड़ दे? कांग्रेस की हरकत करती है। दिग्विजय चौटाला जी पर हमला हुआ, साफ तौर पर आए, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगा दिए हैं कि ये हमला इनेलो के कार्यकर्ताओं द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। पहली बात तो दिग्विजय अपने आप को जितनी बड़ी तोप समझता है वो है नहीं, ठीक है। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि भी हम किसी के पीछे पड़े रहे, ठीक है। जो आज इनके साथ हो रही है वो आज इनके कर्मों की वजह से हो रही है। अभय सिंह चौटाला अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो पीएम चेहरा कौन होगा? भाजपा का पीएम चेहरा मोदी है, और वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उनका पीएम फेस राहुल गांधी। अभी तक तो चलो मान रहे हैं सभी लोग, तो आप लोगों का पीएम फेस कौन होगा? जो आपने सवाल करा है, पहली बात तो आपको भी पता है कि इस सवाल का कोई महत्व बनता नहीं है, लेकिन किसी न किसी पार्टी के साथ लग के तो चलना पड़ेगा। किसी न किसी। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक ये रखते हैं जो बड़बुल्ला होता है, जिसका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है, तो वो इनका है। कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जिसके साथ तुलना? राखी सावंत के साथ। राखी सावंत के साथ तुलना अपने दिग्विजय चौटाला की कर दी। सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब राज्यसभा सांसद हरियाणा से चुने गए तो बीजेपी को समर्थन किया था। फिर वही बात है, कहाँ करा था, कौन सी बीजेपी को करा था, बताओ, कैंडिडेट का नाम बताओ। हाँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। बोलने की जरूरत नहीं। अरे क्यों, हर कोई मंच पर दिखते हैं, भाजपा के हर मंच पर हैं। धोखा। अरे मेरी बात तो सुनो। धोखा कर गए, बिल्कुल कर गए। एक इंडिपेंडेंट के नाते उन्होंने वो करा है, और इंडिपेंडेंट के नाते हमने उनकी मदद भी करी है। अब वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, उसका जवाब वो देंगे, हम नहीं देंगे। रामपाल माजरा को लेकर एक सवाल है, कितना मजबूत जो है वो इनेलो अब हो चुके हैं रामपाल माजरा के आने। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। वहीं हरियाणा की सबसे हॉट सीट की अगर बात करूं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में मेरे साथ हैं अर्जुन चौटाला जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, और तमाम जो सवाल आपके मन में है उन सभी सवालों के जवाब लेंगे। अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ। नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सेहत ठीक है? सेहत ठीक है। और चुनावी सेहत की अगर मैं बात करूं तो वो कैसी है, कैसा माहौल फिलहाल लगता हुआ नजर आ रहा है? मेरी खुद की सेहत तो ऐसी है कि मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, पर चुनावी सेहत ऐसी है कि जमा अनफिट है। अनफिट। अच्छा, तो लगातार आप कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो है तमाम गांवों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो लोगों का रुझान क्या लग रहा है? देखिए जी, बहुत पॉजिटिव रुझान है। जब भी हम लोगों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सभी लोग एक चीज़ बड़े खुल करके मानते हैं और उस बात का सम्मान भी करते हैं। और इसी वजह से आज चौधरी अभय सिंह जी के साथ, क्योंकि अभय सिंह जी ने निरंतर हरियाणा प्रदेश की जनता की हर लड़ाई को लड़ने का काम करा है। चाहे कभी भी कोई आंदोलन आया हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना काल के टाइम में मंडी में वो में जाके उन्होंने किसानों की मदद करने का, तमाम चीज़ों के अंदर लोग ये मानते हैं कि भाई अभय सिंह जी उनके साथ हमेशा खड़े रहे, और आज वो चौधरी अभय सिंह जी के साथ खड़े हैं। अर्जुन जी, मेरा स्पष्ट सा रहता है, मेरा नेचर ना स्पष्ट है, मैं पीठ पीछे सवाल नहीं किया करता, मैं ऑन कैमरा सवाल किया करता हूँ। तो मेरा सवाल कुछ तीखे भी रहेंगे, कुछ टेढ़े भी रहेंगे, कुछ स्पष्ट भी रहेंगे, कुछ मीठे भी रहेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों का भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो सपना ये सोच के आप हरियाणा चल रहे हैं कि इस बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है उस चुनावी तरीके से क्या बीजेपी को बाहर किया जाएगा? बिल्कुल, बीजेपी को बाहर तभी किया जाएगा जब सब लोग इकट्ठे होकर चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन करेंगे, जो कि आज के दिन कर रहे हैं। तो ये बात तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं, इंडिया गठबंधन वाले भी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला को हमारा समर्थन करना चाहिए और बीजेपी को बाहर तभी कर पाएंगे, लेकिन अभय सिंह चौटाला अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। पहली बात तो इनसे ही पूछ लो, फिर इंडिया गठबंधन वालों से, अगर इतना ही उनको चौधरी अभय सिंह जी का समर्थन चाहिए था, इतना ही अगर आप बीजेपी को बाहर करना चाहते हो, तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो?
इंडिया ब्लॉक बीजेपी को बाहर करना चाहती है तो इकट्ठे लड़ना चाहिए। फिर पंजाब में ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं, बंगाल में ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं, केरल में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और छोड़ो, पूरे देश में कांग्रेस की लिस्ट आउट हो ली, इनका यहाँ आपसी रोड़ा ही नहीं खत्म हो रहा। आपको खुद कवर करते हुए कितने दिन हो गए? आ जाएगी लिस्ट, आ जाएगी लिस्ट, आ जाएगी लिस्ट, आ जाएगी लिस्ट। अभी आपको भी पता है और ये मेरे को भी पता है, ये रोड़ा इस बात को तो नहीं है ना, तो गई आज लिस्ट नहीं, वो फर्जी लिस्ट है। अच्छा, वो फर्जी लिस्ट है। आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि रोड़ा इस बात का नहीं है कि कैंडिडेट कोई नहीं है इनके पास। इनका रोड़ा ही इस बात का ही अपनी आपसी रंजिश में आज बैठे हैं। अगर ये सच्ची में बीजेपी को रोकना चाहते थे तो मैं आपको एक सीधा सीधा उदाहरण बताता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव हुए, 51% ऑपोजिशन की सीटें थी, क्यों नहीं इकट्ठे हुए? क्यों नहीं हुए? मैं एक और आपको बता देता हूँ, इनको पड़ी है बीजेपी को बाहर करना है। किसान आंदोलन चला, किसान विरोधी 3 अध्यादेश आए। अध्यादेश को कानून बनने के लिए लोकसभा में जाना पड़ता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में किसकी बहुमत थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस वॉकआउट क्यों करा? फिर किस लिए वॉकआउट करा? आपके कभी आपने सुना है क्या इतिहास में कि जिसकी सत्ता हो, जिसकी बहुमत हो, वो छोड़ दे? कांग्रेस ये हरकत करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने निरंतर भारतीय जनता पार्टी को अपनी आपसी रंजिश में, आपसी लड़ाई में, आपसी लालच में, आपसी खुंदस में, इन सारी चीजों में इन्होंने निरंतर बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करा। कांग्रेस कैसे चलती है ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। अर्जुन चौटाला जी, अगर मेरा सवाल अगर अगले की बात करूं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से हम बातचीत करेंगे। मैदान में बहुत धुरंधर दिग्गज भामाशाह नेता सामने हैं, चाहे वो नवीन जिंदल की बात करें या फिर डॉक्टर सुशील गुप्ता की बात करें। लगता है कि इन समुद्रों में से जो है वो नैया पार लगा पाएंगे अभय सिंह चौटाला? जिनको आप भारी और धुरंधर कह रहे हो, पहले ये आप मेरे को बताओ, सुशील गुप्ता जी को जानता कौन है यहाँ पर? भारी धुरंधर किस चीज के हैं? उन्होंने तो अपनी राज्यसभा की टिकट खरीदी थी। कभी लोगों में गए, कभी आपने उनका इंटरव्यू लिया इस चुनाव से पहले? कभी भी लिया नहीं। अक्सर बातचीत होती है उनसे और लगातार सवाल हम पूछते हैं उनसे। नहीं, पर कभी उन्होंने हरियाणा के बारे में कोई हितों की लड़ाई कोई करा उन्होंने? फिर यही किसान आंदोलन चला था, कहाँ थे सुशील गुप्ता जी? और इतनी सारी चीजें हरियाणा में हुई है। आज अगर मैं इश्यूज उठाने का काम करूं तो सीईटी के मामले आए कि आपके नंबरदारी सिस्टम आज ये सरकार खत्म करी, उनका मामला है, पटवारियों का मामला है, कर्मचारियों का मामला है। कौन से मुद्दे उठाते हैं? आज ओपीएस का इतना बड़ा मामला है, इस पे ये क्या करते हैं? ये तो हरियाणा से ना जुड़े हुए लोग हैं, और ये तो ऐसे लोग हैं जो एक बड़ी खुलकर की बात कहते हैं कि भाई हम हरियाणा को पानी का एक बूंद भी नहीं देंगे। यही कहते हैं आम आदमी वाले। इनका फिर क्या नाता बनता है हरियाणा से? किस चीज से आके वोट मांगने? एसवाईएल मुद्दे को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं। भाई मैं एसवाईएल मुद्दे को लेकर नहीं कह रहा, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक सोच तो देखिए। भाई एक तरफ एक आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं तो इसमें पानी की एक बूंद नहीं दूंगा, और फिर वही आपको आके कह रहे मेरे को जिताओ। कोई कायदा बनता है इस बात का? कोई तुक बनता है इस बात का? कोई समझ बनती है इस बात की? तो फिर ये ऐसे लोग हैं, ना ही ये कोई धुरंधर है और ना ही इनका हरियाणा से कोई वास्तविकता है। और अगर इतने ही धुरंधर होते तो नवीन जिंदल को आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों जाना पड़ा? ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। भाई तगड़े चौधरी अभय सिंह जी है, भाई हमारे ऊपर क्या केस नहीं हो रखे? चौटाला साहब 10 साल जेल रह कर आए। किस उम्र में गए थे जेल? 78 साल की उम्र में। ठीक है, सारे देश भर में ये कहा जाता है किसी की 60-65 से ज्यादा उम्र हो जाए तो जेल से उनको रिहा कर दिया जाता है उम्र के करके। चौटाला साहब 78 साल की उम्र में जेल गए थे, कहीं कोई रियायत नहीं मिली और उन्होंने वो जेल काटी, और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये होते हैं धुरंधर। जो लोग 2 ही मिनट में पलट जाए, थोड़े से दबाव में ही पलट जाए, वो धुरंधर नहीं होते। उनके कहीं ना कहीं मन में कोई पेट पाप होता है, कहीं डरे हुए होते हैं, कहीं दबे हुए होते हैं। चलिए अर्जुन जी, अगर मैं आपके पूर्व में पारिवारिक सदस्य रहे हैं, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो अक्सर आप लोग आरोप लगाते नजर आए हैं कि दुष्यंत चौटाला ने फला घोटाला कर दिया, फला काम कर दिया, फला काम कर दिया। अब मौका मिल गया आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी शिकायत मांग रहे हैं कि जो शिकायत दो, कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या शिकायतकर्ता बनेंगे आप लोग या सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगी? मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। पहली बात तो जो आरोप लगे वो साबित भी हुए हैं।
और रही बात है जी, अगर मुख्यमंत्री साहब को कोई शिकायत चाहिए तो ये तो हाउस की बात है। हाउस के अंदर जो भी चीज़ कही जाती है, जो भी सवाल रखे जाते हैं और जो भी कार्रवाई की मांग रखी जाती है वो ऑन रिकॉर्ड है। यानी आपके लिए भी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे लिए भी ऑन रिकॉर्ड है। और ऑन रिकॉर्ड चौधरी अभय सिंह जी ने इस सरकार से निरंतर बार ये कहा भी है कि इन पे कार्रवाई करी जाए, और निरंतर बार ये सवाल भी उठाया है कि भाई कार्रवाई कितनी करी गई है, क्या करी गई है, सरकार उस पर जवाब देने का काम करे। लेकिन अब तो शिकायत मांग ली गई है ऑन कैमरा। सीएम साहब कह रहे हैं शिकायत आने तो जांच के लिए तैयार है। तो ऑन कैमरा शिकायत गई है, रिटन में भी, लिखित में, हाँ तो लिखित में ही भेजने का काम करेंगे, क्योंकि अभी मांगी 3 दिन पहले ही शिकायत मांगी गई है। विधानसभा में क्या सवाल ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं? चलिए, अब लिखित में मांगने तो लिखित में भी दे दीजिए ना। तो फिर कमाल कर रहे हो, विधानसभा में सवाल लिखित में ही जाते हैं भाई साहब, लिखित में ही जाते हैं सवाल लिखित में जाते हैं, लेकिन जांच के लिए एप्लीकेशन शिकायत मांग रहे हैं। सवाल की बात अलग है, शिकायत मांग रहे हैं वो लोग। चलो मैं दे दूंगा शिकायत लिख के, और बोलो। चलिए, ये तो बहाना है जो कह रहे हैं। ये सवाल लिखित में जा चुके हैं, जांचें मांगी गई हैं, सवाल करे गए हैं। आप मेरे को एक चीज बता दो, कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है, कहीं पर गलत हो रहा है, आपको भी दिख रहा है, आपकी एजेंसीज को भी दिख रहा है, आप वेट करोगे कि भी कोई बोलेगा तो करूंगा? इसका मतलब आप तो शह दे रहे हो उसको। क्या कायदा बनता है लिखित में मांगने का, क्या कायदा बनता है ये कहने का? भाई अगर प्रदेश में गलत हो रहा है और वो बात छुपी भी है तो आप उसको और छुपाने का काम करोगे, या फिर आप उसको बाहर लाके उस पर कार्रवाई करने का काम करोगे? वहीं दिग्विजय चौटाला जी पर हमला हुआ, साफ तौर पर आए, उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगा दिए हैं कि ये हमला इनेलो के कार्यकर्ताओं द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। हमें वो गांव में घुसने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं इसको लेकर आरोप आप लोगों पर दागे गए हैं। भाई पहली बात तो दिग्विजय अपने आप को जितनी बड़ी तोप समझता है वो है नहीं, ठीक है? हमने कोई ठेका नहीं ले रखा कि भी हम किसी के पीछे पड़े रहे, ठीक है? जो आज इनके साथ हो रही है वो आज इनके कर्मों की वजह से हो रही है। क्या इनके साथ होता है क्या नहीं होता ना हमें कोई फ़र्क पड़ता, और मुझे नहीं लगता हरियाणा की जनता को कोई फ़र्क पड़ता। इन्होंने लोगों के साथ जो धोखा करा है आज उसी का जवाब ये दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे अभय सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला को मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं से 500 वोट लेके दिखा दो। मैं आपको बोल रहा हूँ जी, इनकी राजनीतिक अस्तित्व इनका खत्म हो चुका है। अब तो आप भी देखते रहना जी, ये तो वही पार्टी है, धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी, इनका कुछ नहीं बचेगा। या तो ये बीजेपी के अंदर में आप लोग लगे हुए हैं, लगातार एक जेजेपी का सदस्य ले आते हैं, अगले दिन 2 ले आते हैं, 3 ले आते हैं, ऐसे ऐसे करके इनेलो का कारवा बढ़ता जा रहा है और जेजेपी इनेलो में तब्दील होती जा रही है। लगातार देखी जा रही है तस्वीरें, ज्वाइनिंग धड़ाधड़ होती जा रही है। देखिए जी, जेजेपी किन लोगों की बनाई हुई है? जेजेपी का कार्यकर्ता कौन है? वही है जो इनेलो का कार्यकर्ता था। उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास करा था, उनके साथ धोखा हुआ है। ये वो कार्यकर्ता है जो आज भी चौधरी देवीलाल की नीति में विश्वास रखते हैं, और उनका असली घर और पुराना घर इनेलो ही है, तो ये तो घर वापस आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला को आपने एक अभिनेत्री के साथ तुलना करके संज्ञा दी है, क्या मकसद है उसके पीछे का, क्या कारण रहे? मैं आपको बता दूं, तो आप वैसे ही देख लो, हर पार्टी के अंदर या इन संगठनों के अंदर ना एक ये रखते हैं जो बड़बुल्ला होता है, जिसका काम कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है, तो वो इनका है। तो कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जिसके साथ तुलना की? राखी सावंत के साथ। अच्छा, राखी सावंत के साथ तुलना आपने दिग्विजय चौटाला की कर दी कि राखी सावंत की तरह वो दर दर घूमती हैं? नहीं, वो दर दर बोलती है। अच्छा, दर दर बोलते हैं। चलिए, अच्छा, कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोग उन बातों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर कितना प्रभावित जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, और जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, आज के दिन लोग सेंटर की नीतियों से परेशान हैं। तमाम जितनी भी देश की सेंटर की सरकार ने नीतियां बनाई हैं वो सारी ऐसी नीतियां हैं जिनकी कभी मांग ही नहीं रखी गई थी। भाई अगर आप एक प्रजातंत्र चलाने का काम करते हो तो प्रजातंत्र का सबसे पहला असूल होता है कि भाई जो जनता चाहेगी वो होना चाहिए। यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है, जो जनता मांग रही है वो तो आप कर नहीं रहे, और जो जनता नहीं चाह रही वो आप उनके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। और ये पैन भारत के अंदर लोगों का आज गुस्सा है इस भारतीय जनता पार्टी से, इसी कारण से ये जगह जगह आज हार रहे हैं। अर्जुन चौटाला जी, आखिरी सवाल है, अभय सिंह चौटाला अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो पीएम चेहरा कौन होगा? भाजपा का पीएम चेहरा मोदी है, और वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उनका पीएम फेस राहुल गांधी, अभी तक तो चलो मान रहे हैं सभी लोग। तो आप लोगों का पीएम फेस कौन होगा, या फिर दोबारा से बीजेपी को ही समर्थन करते हुए नजर आएंगे? देखिए जी, कोई लड़ाई पीएम फेस की नहीं होती। जो आपने सवाल करा है, पहली बात तो आपको भी पता है कि इस सवाल का कोई महत्व बनता नहीं है।
लेकिन हमें किसी न किसी पार्टी के साथ लग के तो चलना पड़ेगा। आओ किसी न किसी जी हाँ जी, मैं आपको जवाब जी, देता हूँ। चौधरी अभय सिंह जी वो आदमी है जो हरियाणा के हितों के साथ खड़े हैं। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, कल को कोई भी कानून चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, चौधरी अभय सिंह जी इस कांग्रेस की तरह कभी वॉकआउट नहीं करेंगे। और जहां कहीं भी हरियाणा के हितों की बात हो, चौधरी अभय सिंह जी वो आदमी है जो हरियाणा के हितों को लोकसभा में रखने का काम करेंगे, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, आवाज देने का काम करेंगे। आप लोकसभा को बहुत कमजोर समझ रहे हो। लोकसभा में एक एमपी का काम सिर्फ पीएम चुनना नहीं होता, कानूनों के अंदर अपना एक हिस्सा देना होता है, एक लड़ाई को लड़ना होता है, एक आवाज को उठाना होता है, अपने क्षेत्र की विकास की बातें करना होता है, उनका विकास कराने का होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका चौधरी अभय सिंह जी की मैं आपको बता दूं ये रहेगी कि वो हरियाणा के हित को पूरी तरह से आगे रखेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब राज्यसभा सांसद हरियाणा से चुने गए तो बीजेपी को समर्थन किया था। फिर वही बात है, कहाँ करा था, कौन सी बीजेपी को करा था, बताओ, कैंडिडेट का नाम बताओ। हाँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं। अरे क्यों, हर कोई मंच पर दिखते हैं, भाजपा के हर मंच पर हैं वो अभय सिंह जी, जिनको समर्थन आप लोगों ने किया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। कार्तिकेय शर्मा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो भाजपा ही की थी भाई। मोर तो ये नवीन जिंदल बैठ के लेके बैठा था ना कांग्रेस की, लगा ली भाजपा की। तो क्या उस टाइम के जो कांग्रेस समर्थन थे या जिन्होंने उसका समर्थन करा उनको पे आरोप लगाओगे? भाई हमने एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करा है और वो इंडिपेंडेंट बन के जीते थे। बाद में वो कहाँ जाते हैं वो उनका दायित्व है सवाल देने का। आज मैं आपसे अगर कोई चीज लेके जाता हूँ कि भाई साहब मेरे पे भरोसा करो, मैं आज आपसे ये चीज लेके जा रहा हूँ या ये मदद मांग रहा हूँ, यानी कार्तिकेय जी धोखा अरे मेरी बात तो सुनो, धोखा कर गए। बिल्कुल कर गए। एक इंडिपेंडेंट के नाते उन्होंने वो करा है और इंडिपेंडेंट के नाते हमने उनकी मदद भी करी है। अब वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते उसका जवाब वो देंगे, हम नहीं देंगे। अगर इतनी बात है आपको तो ये बात छोड़ो, ये तो इंडिपेंडेंट थे ना, आर के आनंद तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उसको हमने समर्थन दिया था, तब उड्डा ने क्यों नहीं दिया उसको समर्थन? आप बताओ। शाही कांड जो इन्होंने करा था, जो इनके तमाम जितने विधायक थे जिन सबका क्या कहते हैं जो वोट है वो रद्द हो गया था, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपने भी बड़ा ठोक के माइक आगे करा है। ये तो कोई सवाल का जवाब मेरे को दो कि भाई हमने तो समर्थन भी करा और हमने वोट भी दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया, ये क्यों नहीं जिता सके उसे? उसको जिता नहीं सके, यानी आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस वाले खुद वॉकआउट कर गए? कांग्रेस वाले खुद वॉकआउट करे। मैं तब से क्या कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े जितने दिग्गज है ना ये कांग्रेस के, ये सारे फंसे पड़े लोग हैं। इनको कोई कांग्रेस का भविष्य, इनको कोई हरियाणा का या देश का भविष्य नहीं दिखता। अगर इनको देश के भविष्य की इतनी परवाह होती तो ये जगह जगह अपनी ही एलआई से लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। अगर इनको देश के या कोई किसान के या किसी गरीब के भविष्य की पड़ी होती तो ये जगह जगह आपस में नहीं लड़ रहे होते, ये इकट्ठे होकर लड़ने का काम करते। ये तो खुद को मारने का काम कर रहे हैं और उसी चीज के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चलिए, रामपाल माजरा को लेकर एक सवाल है, कितना मजबूत जो है वो न्यालो अब हो चुके हैं रामपाल माजरा के आने से? देखिए जी, रामपाल माजरा जी एक स्तंभ है और उनकी नींव बहुत मजबूत है और यहाँ पर उनकी जड़ें भी उतनी गहरी है। सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए जी, बहुत बड़ी एक ताकत मिली है इंडियन नेशनल। अर्जुन जी, जनता तमाम आपको देख रही है, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील रहने वाली? मैं कुरुक्षेत्र के तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जी लड़ाई बड़ी साफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कभी आपके बीच नहीं है और जिन्होंने कभी हरियाणा प्रदेश के हितों की बात नहीं रखी। चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा हरियाणा के हित की बात को आगे रखने का काम करा, हरियाणा के हित के लिए लड़ने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने तमाम बातें अपने बेबाकी से रखी और जो सवाल आपके जहन में थे उन सवालों के जवाब हमने लिए हैं। इस वीडियो को कहाँ देखते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।